तुम्हारी तबीयत को? कल रात बारिश में भीग गया था तो गीले कपड़ों में ही सो गया और सुबह उठा तो देखा पूरा बदन दर्द कर रहा था। सेहत का खास ध्यान रखा करो और बारिश में जरा कम भीगा करो। अरे अन्ना, आपको तो पता ही है हमारे गांव में कैसी बारिशें होती हैं। अभी आपको धूप दिखाई देगी और कुछ ही देर में अचानक से आसमान में बादल और हो गई बारिश शुरू। इसीलिए तो सबसे यही कहता फिरता हूँ कि चाहे कड़ी धूप ही क्यों ना हो, घर से निकलो तो बरसाती साथ में रखा करो जी। क्या पता कब बादल मेहरबान हो जाए, कोई जानता थोड़ी ना जी। और बताइए क्या किया आपने आज दिन भर? खेतों में नारियल के पौधे लगाने गया था। और तुम कब कर रहे हो नए पौधों की रोपाई? कल तक तबीयत ठीक हो जाए तो कल से ही काम शुरू कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास कुछ पौधे बचे हैं, तुम्हारे काम आ जाएंगे। कल सुबह आकर ले लेना मुझसे। ठीक है अन्ना। अन्ना अपने घर की तरफ चला जाता है। जाकर खेतों की जांच करके आता हूँ कि कितने पौधे लगेंगे। संधू अपने खेतों की तरफ जाता है जहाँ रास्ते में उसको नारायणी मिलती है। अब तबीयत कैसी है संधू? अन्ना बता रहे थे कि तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है। हाँ अब कुछ ठीक है। तुम कहाँ से आ रही हो? बाबा के साथ खेतों में पौधों की रुपाई के लिए गई थी। मैं भी खेतों की तरफ ही जा रहा हूँ, बस जरा अनुमान लगा लूं कि कितने पौधों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अरे हाँ, बाबा ने कहा है कि जब तुम्हारा खुद का पक्का घर होगा ना तभी तुमसे मेरी शादी करवाएंगे, नहीं तो बाबा मेरे लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेंगे। बाबा से कहना कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और इस साल के आखिर तक मेरा खुद का पक्का मकान बन जाएगा। कोई नया रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर संधू अपने खेतों की तरफ चला जाता है और नारायणी अपने घर के लिए चली जाती है। नारायणी की बातों से अब संधू थोड़ा परेशान हो गया है। उसको अब जल्दी ही पक्का मकान बनवाना होगा। इस साल भी अगर खुद का पक्का घर नहीं बना पाया ना तो नारायणी से शादी नहीं हो पाएगी। इस बार तो कड़ी मेहनत करके खूब सारे नारियल उगाने पड़ेंगे। संधू खेतों में जाता है और नाप लेकर आता है कि वो कितनी कितनी दूरी पर पौधों की रुपाई करेगा। घर आकर वो खाना बनाता है और खाना खाकर सोने चला जाता है। कल सुबह जल्दी उठकर खेत जाना है, इसीलिए अभी जल्दी सो जाता हूँ। संधू दिया बुझाकर सो जाता है। अगली सुबह वो जल्दी उठता है और पौधे लेने के लिए अन्ना के घर चला जाता है। अन्ना, ओ अन्ना, मैं आया हूँ, नारियल के पौधे दे दो। अरे अंदर आ जाओ जी, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। तुम भी कुछ नाश्ता कर लो, फिर ले जाना पौधे। नहीं अन्ना, मुझे देर हो रही है। आ जाओ जी, शर्मा क्यों रहे हो? तुम्हारा ही घर जी। ये लो बेटी, उसको ये नाश्ता बाहर ही दे दो, अंदर है तो वो आएगा नहीं। ठीक है पिताजी। सरोजनी एक थाली में इडली, वड़ा और चटनी लेकर बाहर आती है और संधू को देती है। ये लीजिए भैया, नाश्ता कर लीजिए। और नाश्ता करने लगता है। कुछ देर में नाश्ता करने के बाद अन्ना भी बाहर आ जाते हैं। हो गया नाश्ता, आ जाओ, मैं तुम्हें नारियल के पौधे दे देता हूँ। अन्ना संधू को नारियल के पौधे देते हैं और संधू उन पौधों को लेकर अपने खेतों में रोप देता है। इस बार तो अच्छे से मेहनत करनी होगी, तभी जाकर घर बनाने के लिए पैसे जुटा पाऊंगा। संधू पौधे रोपने के बाद उनकी जड़ों में छोटे छोटे गड्ढे करके खाद और पानी डालता है ताकि वो जल्दी से बड़े हो जाएं। अब संधू हर दिन अपने खेत में जाता है और पौधों को पानी देता है। नारियल के पेड़ तो अच्छे से बढ़ रहे हैं, इस बार खूब नारियल बेचूंगा। कुछ दिनों में सभी पौधों पर नारियल लग जाते हैं। ट्रक वाला आया है नारियल खरीदने के लिए, चलो जल्दी से पेड़ों से नारियल तोड़ लो जी। नहीं अन्ना, इस बार मैं ट्रक वाले को नारियल नहीं बेचूंगा। वो हमसे 10 रुपए में एक नारियल खरीदता है और शहर जाकर दुकान वालों को एक नारियल 50 रुपए में बेचता है। एक नारियल पर सीधे 40 रुपए का मुनाफा जी। वही तो, साल भर मेहनत करे हम लोग और मुनाफा कमाए ये बीच वाले। वैसे भी मुझे इस साल ज्यादा पैसों की जरूरत है, पक्का घर जो बनाना है। मेरे भी बेटी की शादी जी, और मैं सोच रहा था कि साहूकार से कर्ज ले लूं, पर अगर मैं भी शहर जाकर नारियल बेचूं तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं जी। अन्ना और संधू दोनों अपने खेतों में उगाए नारियल को तोड़ते हैं और बोरे में भरकर शहर ले जाकर बेचते हैं।
जिससे दोनों अच्छे पैसे कमा लेते हैं। पैसे जमा करके संधू अपना एक खुद का पक्के का मकान बना लेता है और अन्ना अपनी बेटी सरोजनी की शादी कर देते हैं। अब तो पक्का मकान भी बना लिया, नारायणी के पिताजी से शादी की बात करनी होगी। संधू नारायणी के घर जाता है और अपनी शादी की बात करता है। पक्का मकान बनाने से अब नारायणी के पिताजी इन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। अरे ये